सामने है 33 उम्मीदवारों की 33 प्रत्याशियों की कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। सबसे बड़ा नाम अशोक गहलोत सरदारपुरा से, दूसरा बड़ा नाम सचिन पायलट टोंक से, इसके अलावा दिव्या मदेरणा को भी ओसियान से टिकट मिल गया है, अमित चाचन को नोहार से मिला है। कोलायत सीट की बात करें तो भंवर सिंह भाटी को टिकट मिला है। सादुलपुर सीट की बात करें तो कृष्णा पूनिया इस बार मैदान में होंगी कांग्रेस की ओर से। मनोज मेघवाल पर कांग्रेस ने भरोसा जताया सुजानगढ़ से। इसके अलावा अगर हम मंडावा की बात करें तो रीता चौधरी इस बार कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने जा रही हैं। विराटनगर इलाके की बात करें तो इंद्रराज सिंह गुर्जर को टिकट दिया है कांग्रेस ने। मालवीय नगर से डॉक्टर अर्चना शर्मा चुनाव लड़ने जा रही हैं। सांगनेर सीट से पुष्पेंद्र भारद्वाज को कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं अलवर ग्रामीण की। अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूलिए को टिकट मिला है। और इसके साथ ही अगर सीकराई की बात करें तो ममता भूपेश चुनावी मैदान में होंगी कांग्रेस की ओर से। सवाई माधोपुर सीट से दानिश अबरार का काफी विरोध हो रहा था। दानिश अबरार के विरोध में बहुत सारे नारेबाजी हुई थी, और लेकिन बावजूद इसके इस नारेबाजी को दरकिनार करते हुए दानिश अबरार पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने। आप इसके अलावा देखिए मंजू देवी को जायल से टिकट मिला है, और परबतसर से रामनिवास गावड़िया को टिकट मिला है। ओसियान से दिव्या मदेरणा अपनी वक्तृत्व शैली के लिए जानी जाती हैं। दिव्या मदेरणा एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसका राजनीतिक रसूख राजस्थान की राजनीति में बहुत लंबे वक्त से रहा है, और दिव्या मदेरणा को इस बार ओसियान से टिकट मिला है। अशोक गहलोत सबसे बड़ा नाम है इस लिस्ट का, जो कि 21वें नंबर पर है। सरदारपुरा से उन्हें टिकट मिला है। अगर लूनी की बात करें तो लूनी में महेंद्र बिश्नोई कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जोधपुर से मनीषा पंवार कांग्रेस की ओर से आ रही हैं। बल्लभ नगर की बात करें तो प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत इस बार बल्लभ नगर से चुनाव लड़ने जा रही हैं। डूंगरपुर सीट से गणेश घोघरा चुनावी मैदान में है कांग्रेस की ओर से। कुशलगढ़ की अगर बात करें तो रमीला खाड़िया इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। प्रतापगढ़ सीट की बात करें तो रामलाल मीणा को चुनावी टिकट दिया गया है कांग्रेस की ओर से। वहीं नाथद्वारा में सीपी जोशी यानी नाथद्वारा में विश्वराज सिंह मेवाड़ बीजेपी की ओर से, तो सीपी जोशी कांग्रेस की ओर से। देखना यही होगा कि इन दो बड़े चेहरों के बीच में नाथद्वारा पर जो महासमर होगा उसका क्या अंजाम होगा, इन दोनों में से किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। तकरीबन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। पहली लिस्ट में 33 प्रत्याशियों के नाम हैं। और मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, उन सीटों के बारे में मुझे बताइए जिन सीटों पर बीजेपी के भी नाम सामने आ गए हैं, कांग्रेस के भी नाम सामने आ गए। नाथद्वारा का जिक्र हम कर चुके हैं, सीपी जोशी वर्सेस विश्वराज सिंह मेवाड़। अन्य सीटों के बारे में बताइए प्लीज। अरे कोई जोड़ ही नहीं रहा, स्क्रीन तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए जी राजस्थान आपको बता रहा है सरदारपुरा से अशोक गहलोत। आप अपने उम्मीदवारों के चेहरे देख लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको चेहरे दिखाए जा रहे हैं आपके उम्मीदवारों के। साथ ही कांग्रेस की जो लिस्ट सामने आई है वो लिस्ट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप इस लिस्ट को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, उन तमाम नामों को एक बार आप देख लीजिए। सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम है। लगातार कई बार चुनाव लड़ते आए हैं, और इस बार लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा को टिकट मिला है। लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा और टोंक से सचिन पायलट, ये वो तीन बड़े नाम हैं जिनका जिक्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर अर्चना शर्मा मालवीय नगर से इस बार चुनावी मैदान में होंगी कांग्रेस की ओर से। और देखिए टोंक से सचिन पायलट का नाम सामने आ चुका है। चेतन सिंह चौधरी को डीडवाना से टिकट मिला है। और परबतसर से रामनिवास गवाड़िया का हम जिक्र कर रहे थे। ओसियान से दिव्या मदेरणा का हम जिक्र कर रहे थे। मनीषा पवार जोधपुर से, लूणी से महेंद्र बिश्नोई, बायतू से हरीश चौधरी, बल्लभ नगर से प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत, डूंगरपुर से गणेश घोघरा, और इसके अलावा कुशलगढ़ की हम बात करें तो इस बार रमीला खाड़िया को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। रामलाल मीणा को प्रतापगढ़ से टिकट मिला है। वहीं सुदर्शन सिंह रावत भीम से हैं। नाथद्वारा में सीपी जोशी, विवेक धाकड़ मंडलगढ़ से हैं, और अशोक चांदना हिंडोली से। अशोक चांदना एक बड़ा नाम है, और आखिर में 33वां नाम हिंडोली से अशोक चांदना का कांग्रेस की ओर से सामने आया है। अमित चाचन को जहां नोहार से टिकट मिला है तो सादुलपुर से कृष्णा पूनिया को टिकट मिला है। इसमें अगर हम महिला उम्मीदवारों की बात करें तो कृष्णा पूनिया एक महिला उम्मीदवार हैं, रीता चौधरी एक महिला उम्मीदवार हैं। इसके अलावा डॉक्टर अर्चना शर्मा एक महिला उम्मीदवार हैं। ममता भूपेश को सीकरई से टिकट मिला है, वो एक महिला उम्मीदवार हैं। मंजू देवी को जायल से टिकट मिला है, वो भी महिला उम्मीदवार हैं।
ओसियान से दिव्या मदेरना, छठा नाम है मनीषा पवार जोधपुर से, सातवां नाम है प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत वल्लभनगर से, आठवां नाम है। आप देखिए कि एक तरफ 83 लोगों की सूची में 10 बीजेपी के नाम सामने आते हैं महिलाओं के, और इधर 33 कांग्रेस की सीटें हैं, और कांग्रेस ने इस बार बहुत ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया है। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण अपनी पहली ही सूची से कांग्रेस ने दे दिया है। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से चुनावी मैदान में, सीपी जोशी नाथद्वारा से चुनावी मैदान में, कोलायत से भंवर सिंह भाटी चुनावी मैदान में है, और बीकानेर से मेरे सहयोगी रौनक जुड़ गए हैं। रौनक का रुख कर लेते हैं। बीकानेर पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर कैसी होने वाली है? कौन है इस बार के उम्मीदवार? कैसी है वहां की स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया? बताइए रौनक। निश्चित तौर पर देखिए, दोनों पार्टियों की देखिए बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो गई है, उसके साथ बात करूं कांग्रेस की पहली सूची, यानी अब जिस तरह से चुनावी बिसात पूरी तरह से दोनों पार्टियों ने बिछा दी, और माहौल यहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तमाम कैंडिडेट जिनके नामों की घोषणा हुई है उनके घर के बाहर जश्न का माहौल है, पटाखे यहाँ छोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां यहाँ बांटी जा रही है, और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब आमने सामने की जो टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं अब नजर आने वाली, क्योंकि नामों की घोषणा होगी। हालांकि देखिए, कांग्रेस ने जो सूची जारी की उसमें कोलायत से भंवर सिंह भाटी का नाम है। हालांकि देखिए, शहर के जो दोनों सीटें, चाहे बीकानेर पूर्व की बात करूं, बीकानेर पश्चिम की बात करूं, वो कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी ने घोषित कर दी है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जेठानंद व्यास, जिनके नाम पर बीजेपी ने इस बार दांव खेला है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बातचीत करता हूं। क्या हम सबने तय किया था कि जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ सब होंगे, इसलिए हमारा कोई आपस में विवाद नहीं है, वो सब मेरे भाई हैं और सब एक साथ लगेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अच्छा, जेठानंद जी क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह की तस्वीरें हैं, जोश लोगों में, टिकट दिया, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या कुछ काम बड़े जो आप सोच रहे हैं? कैसे क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या है? टिकट मिलने के बाद लोगों में जश्न है पूरा बीकानेर, क्योंकि ये चुनाव जेठानंद नहीं लड़ रहा है, ये बीकानेर की जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए जनता में यह उत्साह होना स्वाभाविक है। और जनता उस एक जैसे समझते गुलामी से बाहर निकलना चाहती है, इसी प्रकार सब जनता मेरे साथ है, और यहाँ चुनाव वो जनता ही लड़ रही है, जनता ही लड़ेगी। मैं जनता का सेवक होकर के साथ हूं। की तस्वीरें अभी सामने आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार देखिए तस्वीरें यहाँ पर साफ है। निश्चित तौर पर जेठानंद व्यास के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। अगर बात की जाए, देखिए संघ का बैकग्राउंड है इनका, और उसके बाद अभी बीजेपी में शामिल किया गया था, कुछ दिन पहले शामिल हुए, और अब जो है बीकानेर पश्चिम सीट पर, हालांकि देखिए पिछले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार फिर से नए चेहरे को इस बार जो है मौका दिया गया निश्चित तौर पर। हालांकि देखिए, बीकानेर पूर्व की बात करूं, सिद्धि कुमारी 3 बार लगातार विधायक रही है, चौथी बार फिर एक बार जो है वो दाव यहां पर बीजेपी ने यहां खेला उनके नाम पर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने 3 नामों की घोषणा की है, नोखा से बिहारी लाल विश्नोई, बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी और बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास की घोषणा हुई है। तस्वीरें यहाँ पर लगातार कैमरा सहयोगी से दिखाते रहे, जिस तरह से तस्वीरें यहाँ पर आ रही है सामने, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी की दूसरी रौनक आप तस्वीरें दिखाते रहिए। हम अपने दर्शकों को यहाँ पर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है जो ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। सचिन पायलट को टोंक से टिकट मिला है। लगातार रौनक जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हम बताएंगे। जेठानंद को जो टिकट मिला है बीकानेर से, उसके बाद उनका जो उत्साह था वो जी राजस्थान पर उन्होंने साझा किया। एक तरफ 124 उम्मीदवार बीजेपी डिक्लेयर कर चुकी है, पहली लिस्ट में 41, दूसरी लिस्ट में 83, कुल मिलाकर 124, और दूसरी तरफ 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कांग्रेस की ओर से सामने आ चुकी है। हालांकि बात यही सामने आ रही थी कि कांग्रेस की ओर से 60 से 65 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आएगी। कांग्रेस की ओर से यह दावा हो रहा था कि बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, हम कम से कम 90 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे, लेकिन पहली सूची में केवल 33 नाम सामने आए हैं। ये वो 33 नाम हैं जो कांग्रेस की ओर से बिल्कुल कंफर्म थे, जिन्हें लेकर कांग्रेस में किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं था, और ये वो नाम है जिन्हें लेकर कांग्रेस सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। बीजेपी की रणनीति आप समझिए, पहली लिस्ट में उन लोगों को टिकट दिया जिन सीटों पर बीजेपी हारी थी। 41 में से 40 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी 2018 में, तो बीजेपी ने अपनी कमजोर सीटों पर पहले फोकस किया। लेकिन अब कांग्रेस की रणनीति देखिए, कांग्रेस ने समय बहुत ज्यादा लगाया, बावजूद इसके पहली सूची में उन सीटों पर टिकट का आवंटन किया जिन सीटों पर कांग्रेस सबसे ज्यादा ताकतवर है।
तो कांग्रेस अपने ताकतवर उम्मीदवारों को सबसे पहले टिकट दे रही है, तो बीजेपी ने अपनी कमजोर सीटों पर इस बार प्रचार के लिए ज्यादा समय दिया है। यह दिखाता है कि किस तरह से सत्तारूढ़ दल कॉन्फिडेंस में है और बीजेपी दूसरी तरफ अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर रही है। मेरे सहयोगी विष्णु लगातार जुड़े हुए हैं। विष्णु, मैंने आपसे पूछा था कि मुझे उन सीटों के बारे में बताइए जिन सीटों पर कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार हैं वो भी सामने आ चुके हैं और बीजेपी की ओर से जो उम्मीदवार हैं वो भी सामने आ चुके हैं। किन दो के बीच में ये महासंग्राम होने जा रहा है? कौन कौन से बड़े नाम हैं जो एक दूसरे के आमने सामने होंगे? प्लीज बताइए। सूचियां जारी कर चुकी है। वहीं कांग्रेस की ओर से 33 प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है पहली। तो ऐसे में 33 सीटों पर आमने सामने नाम आ चुके हैं और ये लोग सीधा सीधा मुकाबला के कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने जा रहा है। इसमें अगर सबसे बड़ा नाम बात की जाए तो नाथद्वारा सीट है, जहां पर बीजेपी की ओर से भी दूसरी सूची में नाम जो जारी किया है वो विश्वराज मेवाड़ा का नाम जारी किया है। तो और यहां पर सीपी जोशी का नाम घोषित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, कई बार के एमएलए हैं और अब जो राज परिवार है मेवाड़ के, उनका उत्तराधिकारी उनके सामने चुनौती बनकर उतरेगा। तो दोनों सीटें हैं। ऐसे ही सांगानेर की बात की जाए तो यहाँ पर सांगानेर में नाम कांग्रेस की ओर से पूर्व जो पहले प्रत्याशी रहे हुए हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज, उन पर दांव खेला है। वहीं बीजेपी की ओर से नया चेहरा यहाँ पर उतारा गया है भजनलाल शर्मा के रूप में। भजनलाल शर्मा महामंत्री हैं। मालवीय नगर की बात की जाए तो जो पुराने चेहरे थे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उन दोनों में फिर मुकाबला होगा। बीजेपी की ओर से कालीचरण सर्राफ को टिकट दिया गया, वहीं अर्चना शर्मा को यहाँ पर भरोसा जताया है कांग्रेस की ओर से। वहीं दूसरी बात अगर बात की जाए तो कुछ अन्य सीटें जहाँ पर लगातार बीजेपी है और कांग्रेस है वो अपने अपने दावेदारों को उतारी जा चुके हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पर जो ज़्यादातर सीटें रिपीट की गई है, यानी जिनके साथ पहले टिकट थे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन जुड़ गए हैं। शशि, कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है, क्या किस तरह का आधार है इस सूची में, क्या देखा जा रहा है? विष्णु, दो चीजें हैं। एक तो 124 सीटें बीजेपी की हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की 33 सीटें। एक ललित कुमार यादव मुंडावर से नया नाम है, बाकी सभी 32 नाम रिपीट हैं। नौहर से अमित चाचान एक बार विधायक रह चुके हैं, इनके पिताजी एक बार लड़ चुके हैं। नौहर सीट से राजेंद्र चाचान वो हार चुके हैं। कोलाय से भंवर सिंह भाटी 2 बार जीत चुके हैं। देवी सिंह भाटी से संभवतः इनका मुकाबला होगा। ऊर्जा मंत्री है। देखिए, मंत्रियों की लिस्ट में अगर देख लें तो भंवर सिंह भाटी पहला नाम है, ममता उपेश दूसरा नाम है और अशोक गहलोत तीसरा नाम है। चौथा नाम महेंद्रजीत सिंह मालवीय का है। 5वां नाम सीपी जोशी का है।